सारी दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज हम फिर मौजूद है दादा काला पीर मठ है जो कोतकला गांव में, वहां पर मौजूद है। और हमारे साथ है महंत पीर योगी सुखरायनाथ जी हमारे साथ है। और महाराज क्या नाम है सर आपका? योगी सुखदेव नाथ। तो ये भी हमारे साथ है, तो इनसे बातचीत करेंगे। जैसे आपको पता है कि हम लगातार जो समाज में बुराइयां पनप रही है, जो बुराइयां होती है, उन पे को लेकर महंत जी से बात करते हैं, दुनिया को उस चीज़ के बारे में बताते हैं ताकि दुनिया में कुछ बदलाव आ सके, लोग समझ सके। तो सारी बात करेंगे। एक मुद्दा भी फिलहाल है, नया ताज़ा ताज़ा मुद्दा है जो सामने आया है कि लोगों के दिमाग को मतलब क्रैश किया जाता है, कुछ पर्चियाँ निकाली जाती है। तो सारा मुद्दे पे एक बार बात करेंगे महाराज जी से, किस प्रकार से लोगों के दिमाग को क्रैश किया जाता है, किस प्रकार से मतलब पर्ची निकाली जाती है। तो मुद्दा है ये बागेश्वर धाम का। तो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो राम राम सर। राम राम जी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो सर एक अभी नया मुद्दा है बागेश्वर धाम का, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, बागेश्वर धाम के नाम से एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत बड़ा ढोंग सनातन धर्म के अंदर फैलाने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया है, ट्रिक के माध्यम से, पाखंडों के माध्यम से, अंधविश्वास के माध्यम से और शास्त्र विरुद्ध कार्यों के माध्यम से, वेद विरुद्ध होकर के उन्होंने समाज को गुमराह कर दिया और बड़े स्तर पर समाज गुमराह भी हुआ। एक भीड़ में से अपने लोगों को उठाने वाले भी उसके और उठने वाले भी उसके, और फिर वो पर्चे बना दिए जाते हैं। पहले से सब कुछ तैयार सिस्टम किया जाता है और एक बाकायदा पूरे सिस्टमेट होकर के, पूरे मैनेजमेंट के साथ ये सिस्टम तैयार किया जाता है और लोगों के दिमाग में चमत्कार का दावा करके और धीरेन्द्र कृष्ण अपनी छवि को तैयार कर रहा है, जिससे बड़े स्तर पर समाज पाखंडों की ओर मैं समझता हूँ कि अपडेट हो रहा है और इसका विरोध होना चाहिए। जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये दावा करता है कि मैं लोगों की बिना बताए उनके चाचा के नाम या उनका नाम या बुआ का नाम या परिवार का नाम बताता हूँ। कल की एक ताज़ा घटना हुई है कि वहाँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उसके चचेरे भाई को फ़ोन करके किसी ने धमकी दी जान से मारने की। उस धमकी देने वाले का जब इन लोगों ने पुलिस के चरणों में जा कर के जब एक एफआईआर दर्ज करवाई, उस एफआईआर दर्ज करवाने में इन्होंने ये लिखवाया कि अज्ञात व्यक्ति ने इस नंबर से धमकी दी। औरों का नाम बताता है, औरों के पर्चे बनाता है, खुद का पर्चा क्यों नहीं बना पाया। पुलिस को डायरेक्ट ही बता देता, हनुमान जी महाराज से बात करता, बोलता हनुमान जी महाराज ये बताओ मेरे को धमकी देने वाला कौन है। हनुमान जी बता देते और फिर पुलिस को सीधा ही बता देता फलाने आदमी ने धमकी दी और फलानी जगह बैठा, जाओ पकड़ लाओ। तो इसलिए ढोंग अब बेनकाब हो चुका है। जनता को मैं समझता हूँ जागरूक होने की आवश्यकता है। हम लोग दिन प्रतिदिन जनता को अवेयर करने के लिए प्रयास और प्रयत्न करते हैं। इसी कड़ी में ये पाखंड अब ज़बरदस्त फैल गया। इस पाखंड के खिलाफ भी हम लोग आवाज़ उठाने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि पिछले दिनों में हरियाणा प्रदेश के अंदर भी गांव सैनीवास के अंदर बहुत बड़ा पाखंड फैला। उससे पहले आप देखें गांव मोखरा में बहुत बड़ा पाखंड फैला, अब वो जड़मूल से नष्ट हो गया। उससे पहले आप निर्मल बाबा का पाखंड देख सकते हैं, इससे पहले आप रामपाल का पाखंड देख सकते हैं। अनेकों पाखंडियों ने इस देश को बर्बाद करने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए, समाज की और गरीब और शोषित लोगों को और ज़्यादा शोषण करने के लिए, उनकी जेबों पर डाका डालने के लिए अंधविश्वास का सहारा लेकर धर्म की आड़ में गंद मचा करके इन लोगों ने रखा है। उस गंदगी से समाज को बचाने के लिए मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वो दिव्य चमत्कार वाली जो उद्घोषता थी वो कहाँ चली गई। जब उनको कोई धमकी देता है और उन धमकी देने वाले तक का उनको नाम का पता नहीं है। अब पाखंड मैं समझता हूँ जनता के सामने आ चुका है, तो जनता को इससे जागरूक भी रहना चाहिए। इन पाखंडों की वजह से सोमनाथ मंदिर लूटा गया था और इन्हीं पाखंडों की वजह से एक मुट्ठी मुगल तुगल चुगल जिन दुष्टों ने इस भारत को गुलाम करने का काम किया वो एक मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन अंधविश्वास के प्रसारण की वजह से हम सब इतना बड़ा देश, इतनी भरी आबादी का देश, मुट्ठी भर लोगों के गुलामी में रहा और लंबे कालखंड तक उन्हें झेलता रहा। इन बुद्धुओं को हम कब तक झेलेंगे, इन पाखंडियों को, और इन मुर्दों को हम कब तक झेलेंगे जो कि कथावाचकों के नाम पर ढोंग मचा करके धर्म की आड़ में बैठे हैं। इसी तरह अंग्रेजों से हम सब लोग 200 साल के आसपास तक लूटते रहे, खूब लूटे। उन लोगों ने हमारे को परतंत्र रखा और एक मुट्ठी भर अंग्रेज भारत में आए और इतने बड़े देश के ऊपर राज कर लिया। अंधविश्वास और पाखंडों की वजह से उन लोगों की तमाम जो बुद्धि के प्रयोजन थे वो भारत को खंड खंड करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थापित हुए। क्यों? क्योंकि हम सब लोग अंधविश्वासों में घुसे रहे और वो लोग पाखंड और अंधविश्वासों में धसे हुए लोगों को गुलाम बनाने के अंदर कहीं ना कहीं सफल हुए। दूसरी बात, अंधविश्वास क्या है? अंधविश्वास विश्वास की लाश ही है। जहाँ विश्वास की लाश हो जाती है वहाँ अंधविश्वास फैलता है।
तो सर इसके जिम्मेदार कौन है, मतलब ये बताइए कि जो लोग उनसे जुड़ते हैं, जो लोग इस चमत्कार को देखते कर सोचते हैं कि बदलाव होगा, कुछ होगा, तो वो दोषी है या फिर शास्त्री जी दोषी है? देखिए, इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रबुद्ध वर्ग भी दोषी है, जो चुप है। प्रबुद्ध वर्ग की चुप्पी दुष्टों की चालाकियों से ज़्यादा खतरनाक सिद्ध हो सकती है। अब इन दुष्टों ने, इन चालाक लोगों ने अपनी चालाकियों और ट्रिक और कला और आर्ट के माध्यम से लोगों को बेवकूफ़ बना दिया। कुछ जगह पर ऐसा किया जाता है, कुछ बेवकूफ़ लोग क्या करते हैं, समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक रासायनिक पदार्थ है। पोटेशियम परमैंगनेट को हवन सामग्री के ऊपर डाल देते हैं, रख देते हैं, और फिर ग्लिसरीन को लोटे में या किसी बर्तन में डाल के रखते हैं और बोलते हैं कि देखो हम मंत्र के द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट हवन सामग्री के ऊपर रखा हुआ है, इधर एक लोटे में ग्लिसरीन रखी हुई है जो पानी जैसी दिखती है। वो पाखंडी लोग उसके अंदर अंगुली देते हैं और ग्लिसरीन जब अंगुलियों में चिपक जाती है तो उसको हवन सामग्री के ऊपर छींटे लगाते हैं। जब वो ग्लिसरीन जाकर के पोटेशियम परमैंगनेट के साथ टच करती है, ये विज्ञान का अपना एक कार्य है कि उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित होती है। लेकिन भोला भाला समाज उनको चमत्कारी समझ करके नमस्कार के और प्रणाम के और वंदन के भाव में अपनी निष्ठाओं को उनके समर्पण के भाव में आगे रख देती है। और जब ये भोला भाला समाज उनके सामने सरेंडर करता है, शोषित और पोषित दोनों आमने सामने होते हैं। जनता शोषित होती है और वो शोषण करने वाला पोषित होता है। बहुत सारे बौद्धिक चालाक लोगों के द्वारा पोषित ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी ये पर्चा बनाने का जो ढोंग कर रहा है, ये भी उन्हीं में से एक है। इसकी ट्रिक भी महीने 2 महीने में जनता के सामने आ जाएगी और लगभग आ गई। सुहानी शाह नाम करके एक लड़की ने यूट्यूब के ऊपर अपना एक चैनल बना करके भी इस प्रकार के प्रोपगंडों को, पाखंडों को समाज के सामने रखने का भी काम किया, और अन्य बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर भी उसने विज्ञान सम्मत, तर्कसम्मत जवाब रखने का काम किया। जनता को समझने की आवश्यकता है। कोई चमत्कार नहीं, जहाँ तक आपकी बुद्धि काम करती है वो ठीक है, लेकिन जहाँ आपकी बुद्धि काम ना करे, आम आदमी उसी चीज़ को चमत्कार समझता है। जैसे 1995 में वीडियो कॉल और स्क्रीन टच मोबाइल केवल मात्र एक चमत्कार था। आज के दिन ही हर किसी के हाथ में कोई चमत्कार नहीं, कॉमन है, सामान्य है। जिस चीज़ के बारे में हमें पूर्णतः ज्ञान है, मैं समझता हूँ वो ज्ञान की संभूति हमारे सामने जब आ जाती है तो वो ज्ञान बन जाता है और साधारण हो जाता है। जब तक वो नहीं है तो प्रथमतः जब वो सामने आता है तो लोग उसको चमत्कार के रूप में स्वीकृत कर लेते हैं, और वो चमत्कार की स्वीकृति कहीं न कहीं समाज को बड़े घाटे और नुकसान की ओर प्रवृत्त करती है। सर महाराज जी ने एक आपसे सवाल पूछा था कि ज़्यादातर वहीं देखी जाती है जहाँ पर अनपढ़ लोग होते हैं या ऐसे लोग। ऐसा नहीं है सर, लेकिन वहाँ पर मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर होते हैं, वे भी इस चुंगल में फंसते हैं। देखिए, शराब के ठेके पर जाने वाले सारे अनपढ़ नहीं हैं। जो दारू है, जो शराब है, जो बिल्कुल निकृष्ट पदार्थ है, उसको पीने वाले पढ़े लिखे लोग हैं। दूसरी बात, आप देख सकते हैं निर्मल बाबा के सामने जाने वाले भी पढ़े लिखे लोग थे। वो 2100 रुपये 2200 रुपये फीस लेता था। इतना ही नहीं, आप देख सकते हैं कि पैसे को डबल करने के लिए जो लोग लालच देते हैं, उन लालचों में फंसने वाले लोग भी IPS IAS लेवल के भी रहे हैं। हरियाणा के अंदर पिछले दिनों गांव किनाना के अंदर एक व्यक्ति राजू नाम का था, ऐसा काला राजू ऐसा कुछ नाम था। उसने एक बहुत बड़ा प्रपंच लोगों को लालच में घुसा करके चलाया पैसे को डबल करने का। उसमें सारे पढ़े लिखे लोगों के पैसे थे। 500 करोड़ का चूना लगा के फरार हो गया। पढ़े लिखे लोग जो है वो, मैं समझता हूँ, शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे ही हैं। जब तक व्यक्ति पढ़े लिखे होने से ज़्यादा शिक्षित होने लग जाएंगे, मैं समझता हूँ समाज के अंदर चलता हुआ ये क्रंदन और संकीर्णता उसी दिन नष्ट हो जाएगी। अभी मेरे पास एक परिवार पंचकुला से आया, कोत कलां गांव के वो निवासी पंचकुला में रहते हैं। वहाँ पर एक व्यक्ति ने 1000 करोड़ का चूना समाज को लगाया। कुछ लोगों के पैसे लिए, विश्वास में लिया, समाज को डबल करके 1 महीने बाद दिए, और कमरे में कहा जाओ कट्टे भरे पड़े, तेरे तेरे उठा ला। अगला सोचा भी बड़ा विश्वास है, बड़ा तो लोगों के दिमाग में जम गया। और जमने के बाद में वो लोग वहाँ से आसपास के और लोगों के भी बड़े पैमाने पर पैसे ला दिए। आपने 1000 दिए, महीने वाले दिन 2000 मिल गया। आपने फिर 5 लाख दिए, महीने वाले दिन 10 लाख दे दिए। लेकिन जिस दिन आपने 10 लाख दिए वो फिर लेकर के फरार। इसी तरह लोगों के पैसे करोड़ों में बड़े संख्या के अंदर लेकर के। और कैथल के अंदर एक 2 नंबर के सोने का एक प्रपंच चला था, उसमें सारे के सारे अधिकारी अफसर लेवल के लोग फंसे। मैं समझता हूँ पढ़ा लिखा होने से इस बात का कोई भी किसी कोई कारण आपस के अंदर संतुलन नहीं रखता, बल्कि जागरूक आप कितने हैं ये मायने रखता है। ये मायने रखता है, जनता जागरूक नहीं है। आप देख सकते हैं बलात्कार के खिलाफ कानून है, आप देख सकते हैं चोरी के खिलाफ कानून है, आप देख सकते हैं तमाम दुष्टताओं के खिलाफ कानून है, लेकिन वो दुष्टता रुक नहीं रही है। क्या चोरी रुकी? नहीं। क्यों? चोरी जब
कानून मजबूत होने से ही नहीं, चोरी तो जागृत होने से रुकेगी। जब तक जनता जागरूक होकर के अवेयर नहीं होगी तब तक ये बुराइयां नहीं रुकेंगी। कानून नहीं, जागरूकता ही ज़्यादा मायने रखती है। मैं समझता हूँ सरकार नहीं, संस्कार ज़्यादा मायने रखते हैं।